जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो मैं आपको बता रहा था वायरल लॉन्च की जो एक्सटेंशन है आपने कैसे इंस्टॉल करनी है। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है वायरल लॉन्च एक्सटेंशन, ठीक है? आपने पहले नंबर पे जो आएगी वेबसाइट उस पे आपने जाना है, वहाँ से आपने ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है? इस तरह से आप करोगे ये ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है वापस अपने टूल्स में, जहाँ से आपने लॉगिन किया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको वायरल लॉन्च का जो है ये अकाउंट नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ से आपने कॉपी जो है इसका ईमेल अकाउंट वो कर लेना है। अब अमेज़न के इस पेज पे हूँ मैं इसको पिन कर लेता हूँ और इस पेज के ऊपर जो है मैंने पिलो कवर सर्च किया था, ठीक है? उसके बाद मैं ये एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से लॉगिन माँगेगा। इसको मैं यहाँ पे लॉगिन दूँगा ऐसे। इसको मैं लॉगिन करूँगा और ये मुझे डाटा फैच करके दिखाएगा जैसे मैंने अभी आपको रीड करना बताया है, ठीक है? आपने जो भी रिसर्च करनी है, आपने सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? जंगल स्काउट मैंने चलाना सिखाया आपको, हीलियम 10 चलाना सिखाया। हीलियम 10 का एक पार्ट है एक्स रेज़, वो भी मैं चलाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, इस तरह से आपको जो है ये डाटा फैच करके देगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये आपको यहाँ से आपका जो कंसर्न है ना, सिर्फ़ इस लाइन से है, ठीक है? जिसका जो ग्राफ जो है, जिसका बेस्ट सेलिंग रैंक सबसे कम होगा ना, उसके ऊपर ये हमें मेंशन कर देगा कि इसका ग्राफ, इसका जो बीएसआर है वो कम है। और ये देखो इसका 514 है, ठीक है? मतलब कि ये वाला जो है सेलर, ये इसकी सेल ज्यादा हो रही है, ठीक है? ये देखिए 5,27,000, बाकी सब 5,20,000, 5,00,000, हाँ जी, तकरीबन 5,20,000 इतना है। नहीं, एक मिनट, ये 27,000 है, ठीक है? $27,000, फिर उसके बाद 20,000 है, फिर 20,000 है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इतने ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, ठीक है? जो जिसका सबसे अच्छा जा रहा होगा उसके ऊपर ये रेड कलर की लाइन आ जाएगी, ठीक है? बाकी आप खुद भी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि बीएसआर, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे बीएसआर चेक करके बताओ, तो बीएसआर चेक करने के लिए ये जो वायरल लॉन्च है ये सबसे बेटर है, ठीक है? एक हीलियम 10 और एक ये। अच्छा, बीएसआर है कितना? अगर आपका क्लाइंट पूछता है आपसे, तो आप क्या करोगे? आप हीलियम 10 में आओगे। एक मिनट में आपको यहाँ पे हीलियम 10 ओपन करके दिखाता हूँ। अभी आपको जो ये मैं पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये आपने गौर से देखना है, ठीक है? यहाँ पर भी आपको अच्छे वाले स्टेट मिलेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने हीलियम 10 जो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये पार्ट है एक्स रेज। अगर आपका जंगल स्काउट काम नहीं करता तो आप एक्स रेज से हेल्प लेके अपने स्टेट चेक कर सकते हो, ठीक है? एक्स रेज जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट में दिखाया था ये, ठीक है? अच्छा, इसको भी मैं आपको डिटेल में रीड करना सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू नजर आएगा, ये टोटल रेवेन्यू जब से प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है इसका कितना रेवेन्यू बन गया है अब तक, ठीक है? टॉप आई थिंक ये मुझे ना 30 से 40 प्रोडक्ट्स शो करवाता है। टॉप 60, टॉप 60 प्रोडक्ट्स का ये मुझे टोटल जो रेवेन्यू है वो बता रहा है। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि आपका जो क्लाइंट है आप उसको बताओ कि भाई ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है, ठीक है? इसका टोटल रेवेन्यू 4 लाख पाउंड हो चुका है, ठीक है? अच्छा, एवरेज प्राइस क्या है इसकी मुझे बता रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल एक्यूरेट है, 90% ये एक्यूरेट है, ठीक है? अच्छा, एवरेज रेवेन्यू कितना है इसका, वह ये एक महीने का एवरेज रेवेन्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये 8,000 बता रहे, आप इसको 7,000 कर लो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एवरेज रिव्यूज, ठीक है? ये यहाँ पे 1,600 कुछ बता रहे, आप इसको
1550 कर लो या 1500 कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सही एवरेज नहीं मिल रही, आप क्या करो, आपको प्राइस निकालनी है, एवरेज निकालनी है ना प्राइस की, आपको BSR निकालना है, आपको रिव्यूज निकालनी है। आप क्या करो, टॉप 20 लोगों की ना जो भी चीजें हैं प्राइस है उसको काउंट करो, डिवाइड कर दो 20 पे। सेल है ना, सेल आपको निकालनी है एवरेज टॉप 20 की, आप सबको प्लस करो, 20 को डिवाइड कर दो 20 पे, ठीक है। अगर आपको आइडिया लगाना है कि इसकी सेल वाकई अच्छी जा रही है या नहीं जा रही, तो आप सबसे पहले ये जो ग्राफ है ना टॉप 10 लोगों के, ये आप ग्राफ देखो, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका ऊपर होकर थोड़ा सा नीचे आया है, 2 लोगों का मोस्टली ऊपर है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी 4 लोगों का ऊपर जा रहा है, इसका भी 5 लोगों का, 6 लोग, छठा ये इसका भी ऊपर जा रहा है। तो एवरेज क्या होगी, 6 लोगों का मोस्टली जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका भी कांस्टेंट वे में है, ठीक है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रेंडी एक प्रोडक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड है मार्केट में, ये ग्राफ की एवरेज आप निकालो, ठीक है, और यहाँ से जा आप चेक करो। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप रेटिंग, ये आपका जो है ये 4.5 होना चाहिए, 4 से अबव होना चाहिए, ठीक है। अब रिव्यूज की मैंने आपसे बात की थी, ये रिव्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है यहाँ पे हर एक की लिस्ट के, ठीक है। तो आपने इनकी एवरेज निकालनी है ना, आप टॉप 20 को पकड़ो, कैलकुलेटर पे यहाँ पे पुट करो और डिवाइड करो 20 पे। अपने आप क्लाइंट को बता दो कि दीज आर द एग्जैक्ट स्टैट्स ऑफ पिलो कवर्स, ठीक है, कि ये जो है क्राइटेरिया से ऐसे मैच कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा ही डिटेल में वो मांग रहा है ना, तो ये बेहतरीन जो है तरीका ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक्स रेज, अगर आपका जंगल स्काउट काम नहीं कर रहा तो आप एक्स रेज को यूज करोगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज जंगल स्काउट, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स रेज की तरफ आना है। अच्छा, Helium 10 जो है एज अ प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है उसको एज अ प्रॉफिट कैलकुलेटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी क्लाइंट आता है वो आपको कहता है कि भाई मुझे ये वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर जो है ये मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर है, मुझे बताओ मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इसकी एस्टिमेटेड प्राइस होगी, परचेज प्राइस, ठीक है, कितनी इसकी लैंडिंग कॉस्ट होगी। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिप करने की जो प्राइस आती है, ठीक है, वो। अच्छा, इसके ऊपर मैंने किया क्लिक, इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ मैं। अब इसका जो है मैंने टोटल रीड करना है कि ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है, इसका ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने, अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये आपको मैं बता दूं ROI, इसको काफी लोग जो है उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, जो मेरा अपना वे है वो मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको आप प्लस करो, ठीक है। ये आपका टोटल जो है, मतलब कि मैंने जो है अगर सपोज करो तो 10,000 पाउंड मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मुझे इन्वेस्ट करने के बाद जितना प्रॉफिट आया है उसको भी मैं उसी 10,000 में ऐड कर दूंगा। मतलब कि 10,000 और प्रॉफिट मुझे हुआ 4,000, ये 14,000 जो है ये मेरा ROI है। मतलब कि 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेंट्री मंगवाई 1,000 पीसेस की, पिलो कवर्स की, सपोज कर लो 10,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने जो इन्वेंट्री मंगवा ली वो 1,000 पीसेस की मंगवा ली। अब वो कितने अरसे में सेल हुआ है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, दैट इज कॉल्ड ROI, ठीक है, मेरे अल्फाजों में, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो अपने ही हिसाब से ROI बताते हैं, लेकिन जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, मैंने अप्रैल 2020 से अमेजोन पे पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ये प्रॉफिट बताएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बंदे को, 0.92, तकरीबन 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड इसको बचत हो रही है। ये कितने का एक सेल कर रहा है, 2 सेट ऑफ 2 सेल कर रहे हैं, कितने सस्ते, ठीक है, मतलब कि 6 पाउंड के ये 2 सेट सेल कर रहे हैं, दो दो यानी कि है पिलो कवर से सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आप Helium 10 के ऊपर यहाँ क्लिक करो, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये आपको सारा कुछ बता देगा। आप मुझे, मेरा क्लाइंट कह रहे हैं कि भाई इसकी मुझे ROI बताओ, मैं उसको कहता हूँ कि इसकी जो ROI है वो है ये 62 है ना, आप इसको 70 कर लो, ठीक है। अच्छा,
जहाँ पे आपको ये जो हीलियम 10 है ये आपको 90 से 92% एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। अच्छा, ये 62 यहाँ बता रहे हैं, आप इसको 70 कर लो, ठीक है। 70 हो या 60 हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम आरओआई है। अच्छा, इसको आप कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है इसको? 18 पॉइंट, आप इसको 19% कर लो, ठीक है। और 1 पाउंड इसका नेट प्रॉफिट है एक यूनिट के ऊपर, ठीक है। मतलब कि ये जो है लॉस में नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। हम अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हम कभी भी उस प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाते जिसके ऊपर हमें लेस देन 25% प्रॉफिट जनरेट हो। हम हमेशा उसी प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे जिसके ऊपर हमें 25% प्लस हमें प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप कहोगे कि इसको लॉन्च करना है तो मैं उसको कहूँगा कि भाई रिजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोडक्ट है मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम इन स्टोरेज के, ये आपको जो है 1 महीने में आपका ये जो प्रोडक्ट है ये रेडी होगा। चाहे आप 200 की इन्वेंट्री लो, चाहे आप 500 की लो, ठीक है। ये इतना एक्यूरेट नहीं है, आप 10 दिन में भी रेडी करवा सकते हो। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये यहाँ पे एक टिप है आपके लिए कि इसको आप राइट कर लो। अगर कोई भी सप्लायर आपसे कहता है कि 1 किलो कवर जो है मैं बना के दूंगा $1.5 में, $1.5 में, तो आपको तो प्राइस पता है कि इसकी यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो सकती है, ठीक है। ये 2 सेट की बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थिंक ये 1 की है या 2 की है, क्योंकि सेट के ऊपर मैंने कभी एस्टिमेट नहीं किया। मैं सिंपल एक ही अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एक प्रोडक्ट की बता रहे हैं, यानी कि एक एक पिलो कवर की, ठीक है। 1 पाउंड कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एस्टिमेटेड फ्रीट कॉस्ट, ठीक है, वो पर क्यूबिक मीटर में 180 पाउंड बता रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, इसको आप छोड़ दो। यूनिट फ्रीट कॉस्ट कितनी है एक पीस के ऊपर? 0.26, बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी ही है, ठीक है। आप इसको 0.30 कर लो। अच्छा, उसके बाद FBA फीस, ठीक है, कि अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इतना ही चार्ज कर रहा होगा। आप अपने क्लाइंट को बढ़ा के बताओ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आगे अप एंड डाउन आए तो वो बंदा रेडी हो लॉस बेयर करने के लिए, ठीक है। कभी भी ऐसे बंदे के साथ काम ना करो जो लॉस बेयर ही ना कर सके, ठीक है। अब एक्सट्रीम कॉमर्स में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि 50-50 हजार डॉलर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनका पैसा डूब जाता है, उनको 20% भी नहीं मिलता वापस, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर आपने कोई भी क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप सबसे पहले उसका बजट जो है वो आप उससे पूछो, उसके बाद आप उसको डील करो। अच्छा, उसके बाद जो रेफरल फी है इसकी, मतलब कि अगर आप अमेजोन से या अपने घर से आप किसी को शिप करते हो, ठीक है, ये सारी शिपिंग फीस जो है, पिक पैक एंड शिप, जो ये सारी रेफरल फी आ जाती है इसमें। अगर मैं आपको टोटल बताऊं इस पे, ये 6 पाउंड का अगर सेल आउट कर रहा है, तो टोटल जो इसको यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है इसकी? 1.20 आप ये कर लो, ठीक है, और 0.26 ये कर लो, ये तकरीबन कोई 1.5 पाउंड हो गया, ठीक है। FBA कितना चार्ज कर रहा है? 1.70, ठीक है, ये हो गया 3.20, ठीक है। अच्छा, रेफरल फी वगैरह आप डाल दो इसमें, ठीक है, तकरीबन 1 पाउंड ये है। 4 पाउंड का तो इसको पड़ गया, ठीक है, 4 पाउंड इसको ये पड़ गए। बाकी जो है थोड़ा वेट वगैरह का जो है वो अमेजोन काट लेता है, ठीक है। वेट वगैरह का भी इशू होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको जो है प्रॉफिट वो तकरीबन 1.2 या 1.3 पाउंड का इसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये था एक वे जिसमें आपको जो है प्रॉफिट आपने कैसे बताना है, A to Z सारा कुछ। ये 80 से 85% बिल्कुल करेक्ट मैंने आपको बातें बताई हैं जो ये हमें टूल बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप जो है कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप निकालो, आप लाजमी उसका ये ग्राफ रीड करो, क्योंकि अभी अभी आप लेक्चर दे रहे हो तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, ये ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपके सामने कोई और प्रोडक्ट निकालता हूँ जिसका ROI अच्छा होगा। डॉग कवर।
इसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा, ठीक है, इसकी प्राइस भी अच्छी है तो इसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस हाई है। अभी इसका आप ROI देख लो, 150 प्लस है और इसका प्रॉफिट मार्जिन है 44.24, ठीक है। मतलब कि ये बंदा जो है तकरीबन के 12 पाउंड के करीब एक पीस में से अर्निंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसको यूनिट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी, 6 पाउंड, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ आपको यहाँ नजर आ जाएगा। बस आपने जो है ये चीज़ अपने क्लाइंट को दिखानी है, ठीक है। और इसको आप उठा के यहाँ रिपोर्ट में राइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये रिपोर्ट जो है ये, इसमें कुछ टैब है ये वाला। सेलिंग प्राइस क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि इसकी परचेज प्राइस क्या है। अमेजोन की फी जो है टोटल कितनी है, FBA की फीस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। गिव अवेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी, गिव अवेज मतलब कि अगर आपको 300 गिव अवेज रिक्वायर्ड हैं तो आपको जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसको आप जब लगाओगे, 17 कुछ का ये प्रोडक्ट है ना। अच्छा, अब 300 गिव अवेज रिक्वायर्ड हैं तो 300 को आप मल्टीप्लाई करोगे 17 से, ठीक है। ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कोई 5,000 के करीब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिव अवेज कॉस्ट जो है उसको आप बताओगे। अब 300 गिव अवेज है ना, 300 जरूरी ही नहीं कि आपको 300 ही देने पड़ेंगे। आप अगर 100 गिव अवेज भी दे देते हो तो आपकी प्रोडक्ट जो है पहले पेज पे आ जाती है, ठीक है। 100 गिव अवेज दोगे आपको कितने रिव्यूज मिलेंगे, 71 रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर आप 150 गिव अवेज देते हो, ठीक है, एक महीने के, ठीक है, तो आपको जो है 120 या 130 रिव्यूज आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आपकी पेज पहले पेज पे लाइक कर सकती है, ठीक है। तो आप जो है हमेशा अपने जो अब 300 गिव अवेज मैंने आपको बताए, तो आप इसको हाफ कर लो। आप हाफ गिव अवेज की प्राइस यहाँ पे राइट करके अपने क्लाइंट को बता दो, ठीक है। प्री लॉन्च एक्सपेंसेस, ठीक है, ये उसमें मतलब कोई वैट वगैरह का आ जाता है इसमें, या कोई टैक्स वगैरह का, तो ये भी आप उसको राइट करके बता दो। अगर अदरवाइज आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। अच्छा, ROI क्या है, ठीक है, ये आप उसको बता दो। वहां पे अगर 41% है तो 41% लिखो, अगर 151 आ रही है तो उतनी ही लिखो आप, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना पड़ेगा ये सारा आप कैलकुलेशन करके उसको बता सकते हो इजीली। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे परसेंटेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो कैलकुलेटर की पिक्चर ही भेज देते हो अगले बंदे को और आप उसको लाइव कॉल के ऊपर समझा देते हो तो ये बेस्ट वे है। जैसे ये मैंने रिपोर्ट बनाना आपको सिखाई, ये ठीक है, इसमें मैंने हर एक के नीचे जो है क्लाइंट को बताया हुआ है कि भाई इसके ऊपर इतना है, इसके ऊपर इतना है, ये देखो, ठीक है। द ऑफिशियल प्राइस इन पाउंड, ठीक है, 10.98। FBA कॉस्ट ये है, रेफरल फी ये है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन 22% है, हालांकि यहाँ पे कितना बता रहा है, 22.84, ठीक है। तो मैंने उसको 22 बताया है, ठीक है। अच्छा, एक और आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ पे हमें कितना हो रहा है, 40 यानी कि 43% हो रहा है, मैंने उसको 42% बताया, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप बनाओ एक रिपोर्ट और उसमें आप एक सादा से अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर दो। और ये मैं रिपोर्ट आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट ये भी आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है। और जो समरी की जो रिपोर्ट वगैरह है ये, ठीक है। सप्लायर रेट फॉर द वन पीस इज $0.69, ठीक है ये। बट वी नीड हेयर 5 to 6 पीसेस मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ सेट। हमने क्या किया, सेट ऑफ 4 हमने सेल किया था, ठीक है। अच्छा, आप इसी तरह से जो समरी वो बना के बता दो उसको। फरीड कॉस्ट ये है, FBA की फीस ये है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है। द प्रॉफिट विल बी 3.89 पाउंड, ये मैंने परसेंटेज में लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, पाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर आपको वो वाली रिपोर्ट बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप ये वाली बना के क्लाइंट को भेज सकते हो, इस तरह से भी वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो तकरीबन इतना ही था। एक टूल रह गया है मर्चेंट वर्ड, वो मैं आपको यूज करना बता दूं। ये मर्चेंट वर्ड है, इसके ऊपर जब आप आओगे,
एक मिनट। मर्चेंट वर्ड, ये टूल है एक। यहाँ पे आपको क्या देखना है अपने प्रोडक्ट का। यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स है। ये जो मर्चेंट वर्ड है ये आपको बताता है आपके कीवर्ड के अगेंस्ट, आपका जो एस नंबर है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ना अपने यहाँ पे रेंडमली कोई भी एस नंबर उठा लेता हूँ, ये वाला। इसको मैंने उठा लिया, एस नंबर को यहाँ पे आपने पुट करना है, यहाँ पे कॉपी करके, ठीक है। और यहाँ से सर्च कर देना है आपने। सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाएगा, ये वाली पिक्चर देखनी है आपने नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जो है इसका एवरग्रीन लिखा हुआ आता है इस तरह से एक लाइन में ना, एवरग्रीन एवरग्रीन, ठीक है। अगर वो सबका एवरग्रीन लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब कि इसका सर्च वॉल्यूम कांस्टेंट है, अच्छा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर आपको आपकी प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स हैं वो वाले चाहिए तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं सर्च वॉल्यूम के ऊपर अगर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो ये वाला टूल मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं हीलियम 10 और जेएस को और वायरल लॉन्च को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वही आपको ज़्यादा एग्जैक्ट बता देते हैं, ठीक है। अगर मर्चेंट वर्ड कोई आपका क्लाइंट कह भी रहा है कि मुझे यूज़ करके दो, मुझे वहाँ से स्टैट दिखाओ, तो आप उसको बताओ कि जस्ट आप वहाँ से एक चीज़ देखते हो जो कि एवरग्रीन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मैंने आपको जो बुक सेंड की थी उसमें भी सेम यही चीज़ मैंने राइट की हुई थी। मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक अच्छी प्रोडक्ट की जो है ना वो एग्जांपल भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जो एग्जांपल जो है वो ये वाली है, ठीक है। ये लास्ट टाइम जो है मैंने ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सर्च किया था कोविड 19 के ड्यूरिंग, ठीक है। ये मैंने जुलाई में इसको सर्च किया था, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप देख लो, इसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये क्राइटेरिया से 101% मैच करता है ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है फेस मास्क, ठीक है। इसके रिव्यूज आप देख लो, ठीक है। ये जुलाई में मैंने इसको जो है अपने क्लाइंट को ये मैंने सेल आउट किया था, ठीक है। इसके रिव्यूज आप देख लो, 500 से कम है। इसकी सेल आप देख लो कितनी ज्यादा है। इसका एवरेज सेल रैंक भी देख लो आप, 1000 कुछ है, ठीक है। जिसका सेल सेल एवरेज सेल रैंक कम होगा उसकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सेल रैंक जो बढ़ता है तो आपकी जो सेल है डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है एवरेज मंथली सेल्स आपकी, ठीक है, ये 500 से अबव होनी चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 7000 कुछ इसके प्रोडक्ट्स, इसकी जो यूनिट है सेल आउट हो रहे हैं एक महीने के, ठीक है। अब इसकी जो डिमांड है 10 में से इसका स्कोर कितना है, 9, ठीक है। और इसकी जो डिमांड है हाई है, कंपटीशन कितना है, लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी कोई इशू नहीं है इस प्रोडक्ट में, कहीं पे भी कोई आपको अप एंड डाउन नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्राइटेरिया से मैच करता है। अच्छा, इसके रिव्यूज में आपको बताऊं, कोई बंदा भी 100 से ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके 2 रिव्यूज रिक्वायर्ड हैं, पहले नंबर पे जो बंदा है उसको एक महीने के उसको 2 रिव्यूज रिक्वायर्ड हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। उसकी प्रोडक्ट रैंक है ऑलरेडी, सिर्फ 2 रिव्यूज रिक्वायर्ड है और उसकी सेल है एक महीने की $5 लाख के करीब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोविड 19 अफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन इससे बेशक ऐसा कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो नॉट एन इश्यू। आप क्या करो, इसी तरह की कोई प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश तो करो। कोशिश करोगे आपको लाजमी मिलेंगी। अमेजोन पे 1 बिलियन प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोडेड है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ओशन है प्रोडक्ट्स का। अमेजोन के ऊपर आप क्या चीज़ बाय नहीं कर सकते, घर, गाड़ी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप बाय नहीं कर सकते। उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग आप अमेजोन से बाय कर सकते हो। पूरी दुनिया बाय करती है अमेजोन से, ठीक है। तो आप इजीली अपनी प्रोडक्ट ऐसी ढूंढ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डेली के यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, जितने हमें महीने में रिक्वायर्ड हैं उतने इसके डेली के सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। मंथली सेल आप देख लो 14,000 15,000 यूनिट की सेल है। और प्राइस क्या है,
£29, $29, $18, ठीक है। $1 में आपको 10 मास्क इजीली मिल जाते हैं चाइना से, $1 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, $5 में भी अगर इनको मिलते हैं तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके साइड पे बैठी हैं। मतलब कि $5 से $6 का हमने खुद एक यूनिट के ऊपर हमने जो है अर्न किया है सितंबर में और अक्टूबर में, ठीक है, पीपीसी चला के, ठीक है, यूएसए में। अच्छा, ये है एक अच्छे प्रोडक्ट की एग्जांपल। मैं आपको मर्चेंट बर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। आप बुक को रीड करें, ये बार बार इसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इसमें राइट किया हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग की एग्जांपल्स, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। चलें, मैं आपसे ना जो पिक्चर है उसकी मर्चेंट बर्ड की, वो आपसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं आपको वो टेक्निक मैं आपको बता रहा था अली बाबा वाली, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई, उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें किसी खास हमें इसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा, इसको मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है इसको भी ट्राई कर लेते हैं, मे बी हमें कोई आइडिया मिले। अच्छा, वन रेप्टोर एमरजेंसी रिस्पॉन्स शेयर्स। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर क्वेश्चंस भी लेने हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला जो ग्राफ है उसका वायरल लॉन्च का मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि पहला जो है आपको सेलर का बताएगा, दूसरा आपको कीवर्ड्स का बता देगा। अब कीवर्ड्स का भी इसमें आया है लेकिन ये इसी तरह से काम नहीं करता, ठीक है। आपको क्या देखना है, ये ट्रेंड, ठीक है। अब पिलो कवर्स जो हैं ये अगस्त में ज्यादा सेल हुए हैं, ठीक है। अगर आप नीचे ग्राफ में देखो, ठीक है, तो आपको ग्राफ में ये सारा बताएगा अगस्त, नवंबर, फरवरी, ठीक है। पूरे साल का ग्राफ अच्छा जा रहा है इसका 2020 में, ठीक है। ये तकरीबन अच्छा जा रहा है, मतलब कि 1000+ यूनिट इसके सेल आउट हुए हैं, ठीक है। वीएल एनालिसिस ये सबसे अहम चीज़ है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था वायरल लॉन्च में। यहाँ पे आपको ये वाला जो टैब है वीएल एनालिसिस का, ये आपको चार चीज़ें बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 स्टार यानी कि रिव्यूज लेने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताएगा अगर 3 स्टार+ है ना तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर 2 स्टार है तो आपने उसको छोड़ देना है। वट एवर जो भी प्रोडक्ट है आपका, आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद है मंथली पॉसिबल सेल्स, 0 से 1500 के दरमियान हो सकती हैं। ये मैंने आपको ग्राफ से भी शो करवाया, ये देखें, ठीक है। अच्छा, रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल, ठीक है। ये 91% तकरीबन ये एक्यूरेट बताता है आपको कि आपको टॉप पेज पे आने के लिए, ठीक है, अच्छा इसको सेल आउट करने के लिए कितने रिव्यूज रिक्वायर्ड हैं। अभी मुझे कह रहे हैं कि भाई आपको टॉप 5 में आने के लिए ना 3500 रिव्यूज आपको चाहिए, और एक महीने के आपको 150 से 200 रिव्यूज आपको चाहिए, ठीक है। और 2 से 3 महीने में या 5 महीने में 6 महीने में अगर आप 2000 के लेवल को टच कर लेते हो तो आप इजीली कंपटीशन में आ सकते हो टॉप 10 या टॉप 20 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं सेल पैटर्न क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 3 तरह की चीजें आती हैं। एक आता है टिपिकल, ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है ठीक है पूरा साल चलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता लिखा हुआ सीजनल तो आपने उसको छोड़ देना है। गौर से सुने ये बात, अगर यहाँ पे लिखा था नॉन सीजनल तो वो ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है। अगर सीजनल आ रहा है तो आपने छोड़ देना है। और अगर यहाँ पे आ रहे हैं 2 स्टार आ रही हैं तो आपको वो कहेगा कि कीप सर्चिंग, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं स्टे फॉर अवे, इसकी तरफ आप ना जाओ, नीचे मुझे वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। सेल्स आर इरेटिक, ठीक है, दिस में नॉट बी अ गुड सर्च, ठीक है। इसमें आपका जो बजट है, लीडिंग जो है आपकी अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। सेल तो अच्छी है ही,
अब रिव्यूज इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको छोड़ दो। यहाँ पे एक सीजनल लिखा हुआ ना आए और यहाँ पे स्टे फॉर अवे लिखा हुआ ना आए, ठीक है। ये अगर दो चीज़ें इस तरह की आती हैं, नीचे वार्निंग आती हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका बेकार है, उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब कैलकुलेटर यहाँ पे वो बता रहे हैं 26 हाईएस्ट जो प्राइस जो इस टूल ने एनालाइज की है वो 26 या $27 तक है, ठीक है। अच्छा, और इसकी ये वो सारी चीज़ें तो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अली बाबा के ऊपर आपको एक फाइनल जो प्रोडक्ट है वो सर्च करना बता रहा था। आप अली बाबा पे आओ, यहाँ पे आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करो और सॉर्ट बाय ऑर्डर्स करो, उसको प्राइस अपनी पसंद की यहाँ पे रखो और आप नीचे तक जाते रहो। यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है, ये लग रही है, आप सबको उठाओ, एक एक करके आप एनालिसिस करो। इंशाल्लाह वहाँ पे ये चांस होगा कि आपको अच्छे वाला प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ और ये वही चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से जेएस रन कर देता हूँ, मैं भी मुझे अच्छा मिल जाए प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि टूल्स हैं थोड़े से हैवी हैं, तो इनके लिए हाईएस्ट जो स्पीड है वो रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, हम कोई और देख लेते हैं इतनी देर में। अच्छा, ये जो बैग है, टफल बैग इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी हम सर्च करके देखते हैं। मैन जिम बैग्स फॉर द फिटनेस ट्रेनिंग आउटडोर ट्रेवल स्पोर्ट बैग, ठीक है। अच्छा, अगर ये मैं लिखूँ इसका, ये मैं सेल आउट कर रहा हूँ यूएसए में, तो इसको हम डफल बैग भी कहते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास टूल सही तरह से काम नहीं कर रहा ना, तो आप टॉप 10 के ये वाले जो रिव्यूज है ना, इनको आप देख लो, ये, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज अ गुड प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। अभी ये जंगल स्काउट डाटा फैच करने में टाइम ले रहा है, मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ, मे भी यहाँ पे मुझे सही वाले रिजल्ट ये दे दे। वहां से जंगल स्काउट सही काम नहीं कर रहा था, तो मैंने आपके सामने जो है Helium 10 की तरफ आया हूँ, यहाँ से मैं सर्च करने की ट्राई करूंगा। अगर Helium 10 भी मुझे रिजल्ट नहीं देगा, तो आपके पास जो ऑप्शन है, आप क्या करो, टॉप 10 या टॉप 20 के जो रिव्यूज हैं उनको प्लस करो, उसकी एवरेज ले लो। एवरेज लोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी इसने तकरीबन कुछ डाटा फैच कर दिया है मुझे। अब देखो, पहले आपको जो रिव्यूज हैं वो मिल रहे थे तकरीबन कोई 1,000 प्लस या 2,000 प्लस आपको रिव्यूज मिल रहे थे। अभी यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिस प्रोडक्ट का ये पहला जो है ये बिल्कुल ग्रीन होगा ना, आप समझ जाओ उस प्रोडक्ट को रैंक करना इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके जो कीवर्ड हैं वो गोल्डन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। 9 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अ रेवेन्यू ओवर 5,000, मतलब कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे, ये देखो 5,000 प्लस है इसमें रेवेन्यू, ठीक है। और इसका एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, तकरीबन कोई 9,000 है। तो अगर आप इसको लॉन्च करते हो और 2 महीने बाद अगर मैं आपको बताऊं आप कितना जनरेट कर सकते हो रेवेन्यू, 4,000, अब 9,000 आ रहे हैं ना, तो मैं Helium 10 का जो है एक्स रेज उसके हिसाब से मैं इसका 1,000 कम कर दूंगा, 8,000 में इसका जो है कंसिडर करूंगा एवरेज,
ठीक है। फिर मैं उसका हाफ जो है वो मैं कंसिडर करूंगा कि आफ्टर 2 मंथ्स जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा वो 4,000 पाउंड प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो है यूके में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका हूँ तो मुझे कुछ आइडिया है। ठीक है, कि 2 महीने बाद ये जो प्रोडक्ट है अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो मुझे किस हवाले से ये किस लेवल पे नज़र आता है। ठीक है, इसकी जो एवरेज प्राइस आ रही है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 56 है। ठीक है, इस तरह से आप जो है रिसर्च करो और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स निकालो और आपने गिव अप नहीं करना। आप मुझे रोज़ प्रोडक्ट रिसर्च करके अपने स्टेट शो करवाओ। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो वो भी हम देखेंगे। मेरा व्हाट्सएप आपके पास है। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है व्हाट्सएप, आप ये मेरा व्हाट्सएप जो है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप मेरे से वो क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो। अच्छा, तो अभी हम लेते हैं आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं आपसे लिंक जो है फॉरवर्ड कर दूंगा इसका।